जो संकल्प लिए गए हैं या मन में उभर रहे हैं वो संकल्प हमारे पूरे हो, हम उस कार्य को हम अच्छे से कर सके, ये आज हमको लेकर के जाना है। बोले साहब कम करें। एक छोटी सी घटना सुना करके बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे बहुत सब मालूम है, मुनस्यारी जब हम गए थे, मुनस्यारी में बहुत जो बात बताई कितनी एक महत्वपूर्ण बात जो हमको लगी कि ऐसे बहुत सी बातें गुरुदेव के बारे में सुनते आए हैं, परंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपको बताया कि अभी अपने बहुत अच्छा अवसर आया कि धार जिले से सितंबर अक्टूबर माह में मुनस्यारी में हम लोग सभी 14 लोग प्लस हिराल में 15 लोग गए थे, और पीतमपुर से और अन्य जगहों से मिलाकर के 20-25 लोगों ने एक विशेष साधना 5 दिवसीय मन साधना की है। तो वहाँ पर जो घटना सुनाई वो घटना 5 मिनट के अंदर बता देंगे। तो और उसके अंदर हम थोड़ा देखें हम गुरुदेव हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं। हम ये नहीं सोचे हम संकल्प ले लिया है, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, आंकड़े लिखा दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने आंकड़े लिखा दिया हम इतना करेंगे, 1000 संकल्प भरवाएंगे, ब्रह्मास्त्र के 200 कराएंगे, नहीं भी करे तो संख्या दे दी, तो उससे क्या होगा। आप इस ध्यान दें कि गुरुदेव माता जी यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान अभी भी है, और बिना उनके सूक्ष्म उपस्थिति से हम लोग इतने यहाँ नहीं आ पाते। तो मैं से तो खाली जिले से गया, तो इसके अंदर आपने बहुत जरूरी काम छोड़े और उसको छोड़कर यहाँ पर आए। ये अंतर प्रेरणा को गुरुदेव माता जी से मिली है, उसके ही कारण से यहाँ पर आ पाए। तो घटना जयपुर अश्वमेध यज्ञ की है। 1992 में जयपुर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो वरण मंदनी माता जी ने घोषणा की थी, तो परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ दिया था। गुरुदेव सूक्ष्म में विलीन हो गए थे। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी वंदनी माता जी को मिली थी, और माता जी ने अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला घोषित कर दी। उसी श्रृंखला में अभी बॉम्बे अश्वमेध होने जा रहा है, ये अभी माता जी का ही संकल्प है। तो 1992 में पहला अश्वमेध जयपुर में हुआ था, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं को काम बांट दिए गए। जैसे भी बैठे कार्यकर्ता काम बांट दिए, काम लिए उन्होंने, काम रोज बांटे जाते थे वहाँ पर कि आज आपको ये काम करना है सुबह शाम तक रोज, क्योंकि इतना बड़ा काम था। तो उसमें 10-10 गांव की सूची दी कि सुबह से लेकर शाम को 10 गांव में जाकर के आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ पीले चावल रख के निमंत्रण देके आना है। आपको कोई से आपको गांव की सूची दे दी और 5-5 लोगों की टोली बना दी, आपको जाना है। तो सब ने अपने काम के लिए निकल पड़े। सुबह शाम तक जैसी व्यवस्था थी कि गांव में पहुंचे और पीले चावल देकर गुरुदेव माता निमंत्रण दिया कि अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, गुरुदेव का निमंत्रण आपको सबको आना है। ऐसा निमंत्रण पहुंचे। एक गाँव थोड़ा मुश्किल स्थिति थी, वहां पर पहाड़ी से उस पार गाँव था, पहाड़ी चढ़ करके जाना, पैदल उतर के उधर जाना। तो जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने कहा है कि हम 9 गांव हो गए, थक गए हैं, अब तो नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अपन नहीं जा पाएंगे, बाद में इसे सूचना भिजवा देंगे। और उसने टिक लगा दिया अपने से कि 10 गांव हो गए, वहां से आ गए। शाम को गोष्ठी हुई, गोष्ठी के अंदर बताओ क्या बात है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, जहाँ का निमंत्रण आपको कहा था वो दिया है। सबने बोला हाँ दिया है, सबने अपनी सूची जमा कर दी, ये 200 गाँव निमंत्रण हो चुका, ठीक हो गया। अब गांव तो छूटा हुआ था, और छूटा हुआ था हम सबको धोखा दे सकते हैं, आप हमको दे सकते हैं कि हम तो सब स्थूल में, और सूक्ष्म में जो गुरुदेव माता जी हमारे साथ में उनको धोखा नहीं दे सकते। तो गुरुदेव वंदनी माता जी को जब पता लगा कि मेरे बेटों ने गांव छोड़ दिया है, ये नहीं गए, गुरुदेव भी सूक्ष्म रूप से थे, उनको मालूम नहीं गए। तो गुरुदेव वंदनी माता जी दोनों के दोनों ससुरी उस गाँव में पहुंच गए, माता जी पहुंच गए उस गाँव। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना जयपुर अश्वमेध में वहां सुनाई गई थी घटना। राणा जी भाषा जो मुनस्यारी की व्यवस्था संभाल रहे उन्होंने प्रत्यक्ष सुना है। गुरुदेव माता जी ससुरी वहां पहुंच गए गांव के अंदर, सबको निमंत्रण दिया। वहां पर एक होटल गुरु जी बैठे, सब गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और सबको कहा कि भाई जयपुर के अंदर बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, सबको आना है। तो माता जी ने किसी घर से चावल बुलवा लिए, हल्दी रात पीले कर लिए, एक भाई दे दिया कि सबको पीले चावल बांट दो, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, वहां पे यज्ञ होने वाला, यज्ञ में सबको आना है, ऐसा निमंत्रण दे करके गुरुजी माता जी चले गए। और वो क्या जानते हो गांव के, तो कभी गुरुजी को ना फोटो देखा नहीं देखा, कोई बाबा आए हैं, कोई माता जी आए हैं, निमंत्रण दिया था, चले गए। अब वो निमंत्रण चले, धीरे धीरे जब तारीख नजदीक आई तो वहाँ के जो पढ़े लिखे कुछ लोग भाई लोग थे उन्होंने ध्यान रखा और निर्धारित समय पर वहाँ पर पहुंचे यज्ञ में। जब यज्ञशाला में देखे तो अश्वमेध का पंडाल कितना बड़ा भारी पंडाल, अभी तो अपने 5 कुंडी 9 कुंडी स्टार्ट करते हैं, बड़ा होता है 1000 कुंड यज्ञ होता है अश्वमेध। तो उसके अंदर जो विशाल पंडाल देखा, उस पंडाल के अंदर गुरु जी माता जी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए, गुरु जी का बड़ा चित्र, माता जी का बड़ा चित्र देखा। तो वो जो लोग उस गाँव से आए थे आश्चर्यचकित हो गए, ये जो बड़ा चित्र दिखाई दे रहा है ये खुद हमारे गांव में निमंत्रण है, इनके नाम से यज्ञ हो रहा है, ये कौन। तो उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं पूछा कि ये कौन है, तो बोले तो गुरु जी है, इस कार्यक्रम में की स्थापना इन्होंने की, और वही वंदनी माता जी है जो अश्वमेध यज्ञ का जिन्होंने संकल्प लिया है। तो बोले गुरु जी कहाँ है, तो बोले गुरु जी 2 साल पहले शरीर छोड़ चुके। अरे बोले नहीं, ये तो हमारे गाँव में भी आए थे 15 दिन पहले, माता जी हमारे गाँव में आए थे।
बोले क्या बात कर रहे हैं? वो जो कार्यकर्ता जो थे उनको लेकर के मुख्य कार्यकर्ता के पास ले गए कि ये भाई लोग क्या बोल रहे हैं। तो उनकी बात हम बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, ये गुरुजी माता जी हमारे गांव में आए थे और हमको निमंत्रण दे गए। तो फिर उन्होंने कहा कि वो कौन लोग थे जिस गांव के जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लिस्ट निकाली गई, ढूंढा, उनको बुलाया गया कार्यकर्ताओं को, भाई आप उस गांव में गए थे? तो वो घबरा गए थे, क्या बात? बोले हम गाँव में नहीं गए थे और गाँव में ऐसी परिस्थिति हम नहीं जा पाए थे। तो उनको बात तो समझ में आ गई कि ये तो छोड़ दे, वास्तव गाँव गुरुजी माता गए। फिर माता जी को बात बताई, माता जी तक गए बात, तो माता जी आने वाली थी यज्ञ में। तो माता जी ने कहा कि तुम्हारी जो बात है तुम कल जब कार्यक्रम शुरू होगा अपने मंच पर बता देना। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी मंच पर बैठे हुए थे, राणावत जी भाई साहब जो जुड़े नहीं थे, इनको विश्वास नहीं था गायत्री बाल। 1980 में धार में रहते थे वो, उनकी पत्नी को परम गुरु जब खुद धार में आए थे 80 में, हम भी उसी घर के पास रहते थे, राणावत जी जहाँ रहते थे हम पहचानते नहीं थे। उनकी पत्नी थोड़ी जुड़ी थी, पत्नी उस कार्यक्रम में चली गई थी, गुरु जी आ रहे थे करके उनको गायत्री माता की मूर्ति दे गए थे 80 में। तो 92 तक 12 साल तक वो मूर्ति उनके घर पर धूल खाते रही कि गायत्री माता बाबा लोग आते दे गए करके। तो जब वहां पर उन्होंने सब बातें सुनी तो वो पूरे समर्पित हो गए कि ये तो हम पहचान नहीं पाए, स्वयं भगवान का अवतार है। और इस तरह से शेखा जी और वो सब लोग उससे जुड़ गए। तो ऐसे दिव्य शक्ति है वो गुरु जी माता सामान्य नहीं है, सूक्ष्म रूप से हम सबके साथ में, हमें कंधों पर हाथ, हमारे आशीर्वाद उनका भी है और उनकी शक्ति से हम लोग काम कर रहे हैं। हम कभी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई समस्या उलझ जाते हैं, तो उसका सब समाधान निकलता, सिर्फ उस पर ध्यान में बैठ जाए और हम साधना उपासना करें। तो काम हमसे अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो बता दो कि हमसे नहीं हो रहा है। कल भी मीटिंग थी, मीटिंग में गिरिज भाषा में बताए थे आप आंकड़ों चक्कर मत पड़िए, किसी दिखाने के लिए मत बताए कि हमने इतना कर लिया। आपसे नहीं हुआ क्या? तो हमसे नहीं हुआ, जीरो है तो जीरो बता दे। 10 हुए, हमने 100 का लक्ष्य लिया था, 10 का 10 लक्ष्य बढ़ चढ़ के लो, वहाँ कंजूसी मत करो हम इतना नहीं कर पाएंगे, आपसे जितना मत बढ़ा हम इतना अनुष्ठान करवाएंगे, ले लो लक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं, और जितना पूरा उतना बताए। बाद में तो हमने तो 500 का लक्ष्य लिया था और 100 हुए तो चलो 100 में हमारे 80 उड़ेगी, बाकी लोग 300 400 500 बोल रहे, हम भी 200 बोल तो क्या फर्क। नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे, गुरुजी माता धोखा दे रहे, उनसे झूठ नहीं बोल पाए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो जिम्मेदारी हम ले उसको पूरी तरह निभाएं, गुरुजी माता जी हमारे साथ है, इसका जरूर ध्यान रखें, तो हम सारे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं। बहुत बड़ा काम युग निर्माण होने जा रहा है। ब्रह्मास्त्र भाषा में बताए ना, विश्वर भाषा में कि हम क्यों कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं, इसके माध्यम से जो करने वाले हैं उनको एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और साथ में पूरे विश्व को बचाने की योजना है। तो विश्व खत्म होने की स्थिति में गुरुदेव ने तो उसको बचा लिया था। 2000 में वैज्ञानिक लोग घोषणा कर चुके थे दुनिया खत्म होने वाली, तो गुरुदेव ने घोषणा कर दी सावधान, युग बदल 21 सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है। और अभी भी बड़ी विकट परिस्थितियां आने वाली 2026 तक, कई लोगों के दिमाग खराब होने वाले हैं, कई लोग आत्महत्या करने वाले हैं, कई लोग डिप्रेशन में जाने वाले, कई लोग हार्ट अटैक से जाने वाले, कई तरह के रोग सब फैलाने, उन सबसे सुरक्षा के लिए दिया हमको अस्त्र। ब्रह्मास्त्र सामान्य नहीं दिया है, क्यों करवाए शब्द क्यों आ गया, अभी तक तो नहीं आया था। सब साधना ही कराई, 9 दिवसीय कराई, अंत ऊर्जा जागरण कराए, वो कराए, सब अलग तरह की साधना गुरुदेव ने कराई। ये ब्रह्मा, ये जो नाम शांति गुण से आता है, शांति गुण से कोई वहाँ के सभी वर्तमान व्यवस्थापक नहीं नाम देते, उनको ध्यान में गुरुदेव माता जी सूक्ष्म रूप से दे जाते हैं, ये काम ये करना है, उस रूप में आता है। तो जो करेगा उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हम एक कटोरे के अंदर बर्फ रख दें, सबसे पहले कटोरा ठंडा होगा, फिर ठंडाई आसपास फैलाएगा। उसमें यदि हम आग भर के रख दें, सबसे पहले कटोरा गर्म हो जाएगा, फिर उसकी गर्मी आसपास फैलेगी। हम करेंगे तो पहले हम गर्म होंगे, शक्ति हमको मिलेगी और फिर हमारे आसपास जितनी हमारी ऊर्जा उतनी बढ़ती आएगी। इसलिए हम अधिक से अधिक लोग, जैसे जहाँ पर अभी 100 लोग बैठे, वहां से शांति गुण से निर्देश था कि हर जिले में 200 लोग करें, न्यूनतम का लक्ष्य ले। तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन अपने धार जिले से सबसे ज्यादा संख्या उपस्थित थी। यादव भाषा ने कहा था कि आपकी संख्या तो बहुत बढ़ रही, 50 हो रही थी, कुछ कम करो, तो करीब 32 लोग फिर भी गए थे। तो ये धार जिले के लिए ताली बजा। धार जिले में जो सूचना मिलती है आगे आता है, वहां से लक्ष्य था कि ब्रह्मास्त्र के लिए हर जिले में 200 लोग को प्रार्थना करना है। 200 ज्यादा अभी जुड़ चुके अपने, सुनील भाई ने 50 बताया, अभी धामराज में भी 30 नाम तो लिखा चुके हैं, और भी कुछ तो संपर्क हो रहा है, और भी मतलब संख्या मिलाकर के भी जोड़े तो पहुंच चुके हैं। और वहाँ पर हम लोग 763 का आंकड़ा लिखा गया था, उसमें इतने लोग करेंगे। पर अभी यहाँ 100 लोग बैठे, एक ही व्यक्ति 10 को जोड़ेगा तो 1000 हो जाएंगे, और होना है। और अपने सारे परिजनों को हमको जोड़ना है, जो कभी 3 माला 5 माला करते हैं, उनको भी 10 माला का गायत्री मंत्र, 1 माला महात्मा मंत्र, साथ में अंशदान और संवेदन। ये सारे जो अभी सुनील भाई पत्रक में पढ़ के बनाए बिंदु को पता नहीं, जैसे विश्वास भाई सब बोलते हैं कि कुछ कुछ योजना ऐसी होती है कि जो वहां से चलती है उसके पहले धार जिले में अवतरित हो जाती है। तो ऐसा वैसे पूरा लिखित में हमने जो पत्रक बनाया उसमें